आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में कहा, केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में भूमाफिया और दबंगों से मुक्त करवाई गई भूमि पर गरीबों के लिए बनेंगे आवास। अगले महीने चलेगा विशेष अभियान। कल से शुरू होगा राज्य विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र और 33वीं राष्ट्रीय जूनियर कयाकिंग कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू। 19 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में कहा है कि सरकार लुक ईस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति और अब इससे बहुत आगे एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट नीति पर आ गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। प्रधानमंत्री आज शिलांग पहुंचे और पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने 2450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कई राष्ट्र को समर्पित की और कई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले महीने विशेष अभियान संचालित कर आवासहीन गरीब लोगों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी। भोपाल के नीलबढ़ क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद श्री चौहान ने कहा कि भूमाफिया और दबंगों से मुक्त करवाई गई भूमि पर गरीबों को आवास बनाकर देने का यज्ञ भोपाल के नीलबढ़ से प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है, उन्हें 4 जनवरी से प्रारंभ किए जा रहे अभियान में प्राप्त आवेदनों के आधार पर निःशुल्क आवासीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। नीलबढ़ क्षेत्र में भोपाल नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गरीब और आवासहीन लोगों के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से घर बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम कलखेड़ा तहसील हुजूर में 40 एकड़ भूमि भूमाफिया के अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कल 19 दिसंबर को भोपाल में बहुप्रतीक्षित प्रशिक्षण और संवाद का कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 चरणों में हुए चुनाव में कुल 394 नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। श्री सिंह ने बताया कि यह एक संगम होगा जिसमें नगरीय विकास की रूपरेखा, उसकी प्राथमिकताएं और आपके लक्ष्यों पर चर्चा होगी। इसमें विकास के नए सोपान लिखे जा सकेंगे तथा प्रशिक्षण के माध्यम से एक दूसरे से सीखना और प्रेरणा पाना भी संभव हो सकेगा। लगातार दूसरे वर्ष कल से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक में सरकार और नागरिकों को अधिक करीब लाने की क्षमता है, क्योंकि तकनीक नागरिकों के सशक्तिकरण का एक ताकतवर माध्यम बन गई है और इससे रोजमर्रा के कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी बढ़ी है। प्रदेश में भी कल से प्रशासन गांव की ओर थीम पर गुड गवर्नेंस सप्ताह मनाया जाएगा। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सप्ताह के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को लाभ देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही तहसील मुख्यालय पर भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले आज विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सपरिवार उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
श्री गौतम ने शीतकालीन सत्र के सफल एवं सार्थक होने के साथ ही प्रदेश के कल्याण की कामना भी भगवान महाकाल से की। गौरतलब है कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आएगा। इस बीच कांग्रेस ने भी एक बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 33वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कयाकिंग कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप आज से भोपाल के छोटा तालाब पर शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंश ने किया। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों की 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें अंडमान निकोबार, असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर सहित 19 राज्य के 337 खिलाड़ी शामिल हैं। पहले दिन 8 पदकों के लिए प्रतियोगिता हुई। 21 दिसंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में कुल 67 पदक दांव पर होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के साथ साथ पैरा चैंपियनशिप भी होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चंबल के घड़ियाल अब कूनो अभ्यारण्य की कूनो नदी में भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। श्योपुर जिला के कूनो अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात करने के लिए तैयारियां की जा रही है। इसके तहत कूनो अभ्यारण्य में चीतों के बाद अब घड़ियाल की दस्तक होने जा रही है। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के देवरी घड़ियाल अभ्यारण्य केंद्र में 50 घड़ियाल कूनो नदी में विचरण के लिए जनवरी के दूसरे सप्ताह तक छोड़ दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी चीता परियोजना को विस्तारित करने के लिए शीघ्र ही अफ्रीका से 2 चरण में 20 चीते लाए जा रहे हैं। इसी के साथ कूनो नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब खबर मौसम की। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अब तक ठंड जोर नहीं पकड़ सकी है। भोपाल में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में दिसंबर के अंत तक अच्छी ठंड का अंदाजा लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर, ग्वालियर और चंबल में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम चल रहा है, जबकि भोपाल, जबलपुर में सामान्य और सागर में रात का पारा सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में इस बार न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा कम रहने वाला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज जबलपुर में स्थानीय विधायक अशोक रोहाणी के साथ बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य में शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा के प्रांगण में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भारत घई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शहडोल जिले में अपराधियों का फिंगरप्रिंट डाटा तैयार कर सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी मदद से किसी अपराध के बाद अपराधियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। शिवपुरी में कल जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान 12 बजे तक बंद रखकर एक विशाल मौन रैली निकालकर झारखंड में स्थित तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर के एक भाग को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के फैसले पर विरोध जताएगा। नर्मदापुरम में यातायात नियमों को लेकर यातायात पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। शहर में ट्रैफिक, कोतवाली और देहात थाने की पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही है। इसके तहत आज 2 पहिया वाहन में बिना हेलमेट और ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की गई। शहडोल जिले में पंचायत उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।